अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे सबक कसीर रुकनी पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 देखते हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है? तरकीबी तकसीम के तरीके से कसीर रुकनी को तकसीम करना है। हमने पिछले सबक में, पिछले एक्सरसाइज में तकसीम के तरीके से जो तकसीम हम मदद वाली जानते हैं उसके तरीके से तकसीम किया है। अब एक दूसरा तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है कसीर रुकनी को तकसीम करने का, सिंथेटिक मेथड, तरकीबी तकसीम का तरीका। इसके लिए आपको थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें इस सबक में जो पढ़ाई गई हैं उसको जानना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है। नंबर 1, दी गई कसीर रुकनी को ज़रीबी सूरत में लिखना। और दूसरी चीज़, ज़रीबी सूरत में आई हुई कसीर रुकनी को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना आपको आना चाहिए। और छोटी छोटी अदद का जरब और तकसीम, नफ़ी और जरब के शक्ल में, कि जरब करने पर नफ़ी आएगा या जमा आएगा, या तकसीम करने पर जमा आएगा नफ़ी आएगा, वो आपको जानना होगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि आपको दी गई कसीर रुकनी यानी मकसूम को मयारी सूरत में लिखना है और मयारी सूरत में जीरो वाली शक्ल में लिखना है, यानी कि जो रुकन नहीं है उसका जीरो जरब मतगैर की वो कुव्वत लिखना रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है, कोई एक नया तरीका है। और कसीर रुकनी का अगर देखोगे कि इसमें जो तरीका बताया गया है तकसीम करने का तरकीबी तकसीम में, वो तरीका आपको पहली तकसीम से आसान लगेगा। बस थोड़ा सा चंद चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। जैसे पहला सवाल इसका है, उसको हम लेते हैं। मकसूम क्या है इसका? मकसूम है 2m² - 3m + 10। तो इसकी जरीब यहाँ पर देखेंगे, 2 कुव्वत है, 1 कुव्वत है और बग़ैर कुव्वत वाला रुकन है। इसको हम लिखेंगे ज़रीबी सूरत, यानी कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत। कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत लिखना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। यहाँ पर जितना ज़रीब है उसको अगर नफ़ी है तो अलामत के साथ, और नफ़ी नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे तो हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे। नफ़ी, इसका ज़रीब नफ़ी 3 है, नफ़ी 3 लिखेंगे। और 10, तमाम ज़रीब को क्या करते हैं, थोड़े थोड़े फासले पर लिख देते हैं और कामा से जुदा करके छोटे कौस के अंदर रख देते हैं। इसको ज़रीबी सूरत कहा जाता है, कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत कहा जाता है। अगर आप ज़रीबी सूरत लिख ले जाते हैं तो आप आसानी के साथ तकसीम को कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मकसूम अलह दिया गया है x नफ़ी 5। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन खींचना है इस तरह से। यहाँ पर हमको 2 लाइन लिखना है और नीचे 1 लाइन लिखना है। ये बात का ध्यान रहना चाहिए हमको। तो ये जो हमने ज़रीबी सूरत निकाला है उसको थोड़ा सा फासले पे लिख लेंगे। 2 नफ़ी 3 और 10, थोड़ा सा दरिया दिली दिखाएंगे लिखने में, कंजूसी नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मकसूम अलह में क्या है, 5 नफ़ी m नफ़ी 5 है। तो नफ़ी 5 रहेगा तो यहाँ जमा 5 लिखा जाएगा, यानी 5 सिर्फ लिखा जाएगा। और अगर जमा 5 रहेगा तो नफ़ी 5 लिखना पड़ेगा। अब इतना लिखने के बाद अब आपकी तकसीम का अमल शुरू होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इस रुकन को जैसा है वैसा उतार लिया जाता है। 2 है पहला, तो 2 को उतार लिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, 2 को और 5 को जरब किया जाएगा। इसको जरब किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसके नीचे लिखेंगे। अब ये दोनों की अलामत अगर एक जैसी है तो जमा कर लेंगे, और अलग अलग है तो नफ़ी कर लेंगे, यानी इसको हमको मिलाना है।
तो नफ़ी 3 जमा 10 कितना हो जाएगा 7। कितना है हमारा 7। अब जितना भी आएगा उसको वापस से 5 से ज़रब करेंगे, कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35, और दोनों को जमा कर लेंगे, ये 45 हो जाएगा। लास्ट वाला जो भी रुकना आएगा उसको इस तरह से कौस में रख देंगे। ये जब कौस में लिख लेंगे तो ये हमारा बाकी हो गया, ये जो क्या हो गया हमारा बाकी हो गया। अब ये जो आएगा, जो बच रहा है हमारा 2 और 7 जो बच रहा है हमारा, ये खारजे किस्मत की जरीबी सूरत आ जाएगी। यहाँ हम लिख सकते हैं खारजे किस्मत की जरीबी सूरत, खारजे किस्मत की जरीबी सूरत की जरीबी सूरत। क्या आ जाएगी हमारी 2 और 7, एक खारजी किस्मत की जरीबी सूरत आ गई। अब कुव्वत नुमाई सूरत क्या हो जाएगी, कुव्वत नुमाई सूरत जैसे आपने इसको कुव्वत नुमाई सूरत को जरीबी सूरत में लिखा है, तो ऐसे ही आपको इस जरीबी सूरत को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है। अब ये 2 और 7 आ गया है, यहाँ पर हम गिनते 1 2 3 जरीबी सूरत में रुकना आया था, तो यहाँ पर कुव्वत 2 से शुरू हुई थी, यानी 1 कम करके कुव्वत शुरू हुई थी। तो इसी तरह से इसमें 1 और 2 रुकने हैं, तो कुव्वत कहाँ से शुरू होगी हमारी 1 से शुरू होगी। तो यहाँ पर सवाल m की शक्ल में है, पहले जरीब लिखा जाएगा 2 लिखेंगे, m है और पहली कुव्वत से शुरू होगा, यानी 1 कुव्वत से शुरू होगा, इसलिए कुव्वत नहीं लगाई जाएगी और ये जमा 7 हो जाएगा। ये खारजी किस्मत हो जाएगा। खारजी किस्मत कितना हो जाएगा हमारा बराबर 2m जमा 7, और ये बाकी हो जाएगा, जो बॉक्स में बंद कर दिया गया है ये बाकी है, ये बराबर हमारा हो जाएगा 45। तो आंसर में आपका 2 आंसर लिखना होगा, खारजी किस्मत और बाकी लिखना होगा। सवाल में आपको तकसीम 2 तरीके से करना है, एक तरकीबी तकसीम के तरीके से और एक खती तरीके से। तो हम पहले सिर्फ तरकीबी तकसीम के तरीके से कर रहे हैं, दूसरे वीडियो में हम खती तरीके से तकसीम करने का तरीका बताएंगे, क्योंकि इस साल जो है 2020 और 21 में ये खती तरीका जो है वो नहीं है, इसलिए हम उसको अलग वीडियो में भेज रहे हैं। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा खारजी किस्मत 2m जमा 7 और बाकी 45। इस तरह से कोई भी सवाल रहेगा हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें कोई बहुत चीज़ नहीं, थोड़ा सा हमने अभी पहला सवाल था इसलिए थोड़ा सा दरिया दिली और दिखाई, मतलब थोड़ा साफ साफ लिखा है और ज़्यादा लिख दिया है, उसमें 1-2 लाइन आप हम कम कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हम पहले गौर से देखेंगे तो 4 कुव्वत 3 कुव्वत 2 कुव्वत 1 कुव्वत और बगैर कुव्वत वाला रुकन है, तो इसमें हमको म्यारी सूरत लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये म्यारी सूरत में है, सिर्फ इसको हमको जरीबी सूरत में लिखना है। और ऐसे कह करके हमको जरीबी सूरत लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लिख लेंगे तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो ये जरीबी सूरत इसकी क्या हो जाएगी 1 जमा 2 है, थोड़ा सा फासले पे लिखेंगे, 3 4 आया, फिर 5। यहाँ पर x जमा 2 है तो यहाँ पर नफ़ी 2 लिख देंगे, इस बात का ख्याल रहेगा। अब इसके बाद आपका तकसीम का अमल शुरू होने जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए आपने जरीबी सूरत लिख लिया और मकसूम अलय में अगर जमा की अलामत है तो नफ़ी की अलामत लगा के यहाँ लिख लेंगे, और जमा की नफ़ी की अलामत रहेगी तो जमा की अलामत यानी कि बग़ैर अलामत के लिख लेंगे। पहला काम ये है आपका कि ये जो भी अदद है, पहला जरीब जो है उसको वो जैसा है वैसा उतार लिया जाएगा, चाहे नफ़ी 1 है 2 है 3 है, जो भी रहेगा नफ़ी में रहेगा जमा में सब उतार लिया जाएगा। अब इस 2 को और 1 को जरब किया जाएगा, नफ़ी 2 को और 1 को जरब करेंगे तो नफ़ी 2 आ जाएगा, और जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 में से 2 नफ़ी हो जाएगा 0 आ जाएगा।
फिर अब नफ़ी 2 को 0 से ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी अदद से ज़रब करते हैं तो 0 आ जाता है। अब 3 को और 0 को मिलाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, अब क्या करना है, फिर वापस से नफ़ी 2 को 3 से ज़रब करना है जब तक आखिरी रुख तक हम पहुंच ना जाएं। तो 3 दूनी 6 नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 6 आ जाएगा। अब 4 में से नफ़ी 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, नफ़ी 2 आ जाएगा। ये दूर दूर इसलिए कहा जा रहा है करने के लिए क्योंकि यहाँ पर एक में मिल ना जाए अदद। फिर नफ़ी 2 को नफ़ी 2 से ज़रब करेंगे तो जमा 4 हो जाएगा। अब 5 और 4 को जमा करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसको बॉक्स में लिख देंगे। ये हमारा बाकी हो जाएगा, आंसर बाद में जब लिखा जाएगा। और ये कुव्वत नुमाई खारजी किस्मत की कुव्वत नुमाई जरीबी सूरत है। तो ये आप हम लिख सकते हैं जरीबी सूरत। अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर हो जाएगा 1 0 3 और नफ़ी 2। अब खारजी किस्मत हमारा क्या आएगा, इसी को देख करके लिख सकते हैं। खारजी किस्मत कितना हो जाएगा, अब देखेंगे सवाल हमारा x की मतगैर में है और गिन लेंगे 1 2 3 4 रुकना आए हैं इसमें, यानी आंसर जो आएगा उसमें मतगैर की कुव्वत 3 से शुरू होगा। 1 लिखा गया है, 1 जरीब है x की कुव्वत 3 हो जाएगा, जमा, अब ये कुव्वत जरीब लिखते जाएंगे और एक एक कुव्वत कम करते जाएंगे। x की कुव्वत 2 हो जाएगा, जमा 3x हो जाएगा और नफ़ी 2। इसको हम और थोड़ा सा मुख्तसर कर सकते हैं, एक को नहीं लिखा जाता है और ये 0 वाले रुकन को छोड़ दिया जाता है। तो खारजी किस्मत आपका हो जाएगा x की कुव्वत 3 जमा 3x नफ़ी 2 और बाकी कितना आ जाएगा, बाकी बराबर 9 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसका तीसरा सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर मकसूद में दिया गया है y कुव्वत 3 नफ़ी 216। तो इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मयारी सूरत में लिखना पड़ेगा। मयारी सूरत क्या हो जाएगी, y कुव्वत 3 2 कुव्वत वाला रुकना नहीं है और 1 कुव्वत वाला रुकना नहीं है, जमा 0 y कुव्वत 2 जमा 0 y नफ़ी 216। अब इसके बाद वही अमल किया जाएगा, तरतीब से हो गया 3 कुव्वत 2 कुव्वत 1 कुव्वत बगैर कुव्वत वाला हरूफ सिर्फ अदद। तो इसको आपको तरतीब से लिख लेना, पहले देख लेना सवाल को गौर से कि ये तरतीब में है या नहीं है, यानी कि म्यारी सूरत में है या नहीं है, और म्यारी सूरत की जरीब 0 वाली सूरत में आपको लिखना है। अब आप एक लाइन ऐसे बनाएंगे और एक लाइन ऐसे, यहाँ पर ऊपर 2 लाइन लिखना है और नीचे 1 लाइन लिखना है। इसकी जरीबी सूरत जब लिखेंगे तो यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे, 0 0 और नफ़ी 216। ऐसा थोड़ा सा फासले पे लिखना रहेगा, गलती ना हो। यहाँ पर मकसूम लय जो है हमारा y माइनस 6 है, तो यहाँ पर प्लस 6 लिख दिया जाएगा या सिर्फ 6 लिख दिया जाएगा, 1 है। अब तकसीम का अमल शुरू करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस 1 को नीचे ले आना पड़ता है। ये निशान लगाना कोई ज़रूरी नहीं, 1 नीचे लिखेंगे और 1 को 6 से ज़रब करेंगे, 6 आ जाएगा, 0 और 6 मिल करके 6 हो जाएगा। फिर 6 को 6 से ज़रब करेंगे, 36 हो जाएगा। आगे वाले ज़रीब के नीचे लिखते चले जाएंगे, 36 और 0 जमा करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब फिर 36 को 6 से ज़रब करेंगे तो 6 6 36 के 6 और 6 3 18 और 3 21 हो जाएगा। ये नफ़ी 216 जमा 216 मिल करके 0 हो जाएगा। इसी को बाकी कहा जाता है। सिर्फ ऐसे करके अगर हमको सिर्फ बाकी मालूम करना है कि ये तकसीम पूरी होगी कि नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस कसीर रुकनी की यानी खारजी किस्मत की जरीबी सूरत क्या आएगी, ऐसे लिख सकते हैं, खारजी किस्मत
की जरीबी सूरत क्या हो जाएगी, इसी को लिखना है। 1, 6 और 36 को कामा से अलग करके, तब खारजी किस्मत क्या हो जाएगा हमारा, खारजी किस्मत बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है कुव्वत कहाँ से शुरू होगी खारजी किस्मत की। 1, 2, 3 रुकन है तो कुव्वत 2 से शुरू होगी, और पहले का जरीब 1 आएगा। 1 लिखिए या ना लिखिए, और मतगैर वाई है सवाल में, इसलिए वाई की कुव्वत 2 हो जाएगा। ये 6 आया है, जमा 6 वाई हो जाएगा, एक कुव्वत कम करके लिख देंगे, और जमा 36 एक खारजी किस्मत हो जाएगा। और बाकी जो है आपको कितना आया है, 0। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि खारजी किस्मत इतना आ रहा है इसको तकसीम करने पर, और बाकी 0 आ रहा है। अब इसका चौथा सवाल है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसको पहले आपको तरतीब देना होगा। देखिए 4 कुव्वत वाला, 3 कुव्वत वाला, 2 कुव्वत वाला रुकन है, और फिर उससे पहले 1 कुव्वत वाला रुकन है। तो पहले म्यारी सूरत में लिखेंगे 2x की कुव्वत 4 हो जाएगा, जमा 3x की कुव्वत 3 हो जाएगा, नफ़ी 2x की कुव्वत 2 पहले आ जाएगा, और जमा 4x। 0 वाली सूरत लिखे हैं, इसलिए लास्ट में खालिस अदद यानी x की कुव्वत 0 वाला रुकन 0। अब इसकी ज़रीबी सूरत लिखेंगे हम कैसे, एक लाइन ऐसे बना लेंगे और एक लाइन ऐसे। ज़रीबी सूरत 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नफ़ी 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थोड़ा सा फासले लिखेंगे, 2, 3, नफ़ी 2, 4 और 0। अगर आप ये समझते हैं कि इतना दूर दूर क्यों लिखा जाता है, एक बार सवाल हल करने से पहले खर्च करते हुए एक सवाल में आप नज़दीक लिख करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इतना नज़दीक इतना दूर दूर क्यों लिखा जाता है। ये 0। अब हमको क्या करना है, देखना है मकसूम अलैह को। मकसूम अलैह क्या है, x जमा 3 है, जमा 3 है तो क्या लिखेंगे, उसकी मुजदाद यानी नफ़ी 3। अब वही अमल किया जाएगा, इसको लाइन खींचिए या ना खींचिए चलेगा, ये अदद आपको नीचे लिखना है। 2 को नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 6 हो जाएगा, नफ़ी 3 में से नफ़ी 6 करेंगे तो नफ़ी 3 आ जाएगा, फिर नफ़ी 3 को नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी जमा हो जाएगा 9, और 2 नफ़ी होगा 9 में से तो जमा 7 आ जाएगा, फिर 7 को नफ़ी 3 से ज़रब करेंगे, 7 या 21, नफ़ी 21 हो जाएगा, 4 में से 21 नफ़ी कर देंगे तो नफ़ी 17 आ जाएगा, फिर नफ़ी 17 को 3 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी जमा हो जाएगा, और 17 या 51 हो जाएगा। इसको जमा कर लेंगे तो ये 51 आ जाएगा, और ये आपका बाकी वाला हिस्सा आ जाएगा। बाकी कितना आ जाएगा, अगर इसको तकसीम किया जाएगा, कैसे भी तकसीम करेंगे तो ये बाकी जो है इसका 51 ही आएगा। चाहे इस तरह से करेंगे, चाहे जो पहले हम तकसीम का तरीका जानते हैं उस तरीके से करेंगे, बाकी इतना ही आएगा। तो हम लिखेंगे अब खारजी किस्मत की ज़रीबी सूरत, खारजी किस्मत की ज़रीबी सूरत। यही जो बचा हुआ 2 नफ़ी 3 नफ़ी 7 और नफ़ी 17, 2 नफ़ी 3 7 और नफ़ी 17 छोटे कौस में कामा से अलग करके लिख लेंगे। अब हमको खारजी किस्मत कितना आ जाएगा, इसी को हम कुव्वत नुमाई सूरत में लिख लेंगे। इसको खारजी किस्मत कितना आ जाएगा,
अब देखिए यहाँ पर कितने रुकने हैं ज़रीबी सूरत में, 1 2 3 4 रुकने। तो कुव्वत कहाँ शुरू होगी? 3 से। सवाल x की शक्ल में है तो कुव्वत कहाँ शुरू होगी? 3 से। x की कुव्वत 3 से। इसका पहले का ज़रीब 2 है, फिर नफ़ी 3, x की कुव्वत 1 कम कर देंगे 2 हो जाएगा, जमा 17, x की कुव्वत 1 कम कर देंगे तो x हो जाएगा और नफ़ी 17 हो जाएगा। और बाकी जो है हमारा जो वहाँ लिख दिया जाए या यहाँ लिख दिया जाए अलग से, यही दोनों हमारा खारजी किस्मत और बाकी दोनों जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम इसका 5वां सवाल देखते हैं। अगर इसको गौर से देखेंगे मकसूम को तो क्या है, 4 कुव्वत वाला रुकन है, 2 कुव्वत वाला रुकन है और खाली सदत वाला है। तो इसको हम पहले म्यारी सूरत में लिखेंगे और म्यारी सूरत वो भी 0 की शक्ल वाली। तो म्यारी सूरत का मतलब कि कसी रुकनी की म्यारी सूरत। x की कुव्वत 4 है, 3 वाला रुकन नहीं है तो 0, x की कुव्वत 3 हो जाएगा। 2 वाला रुकन है नफ़ी 3, x की कुव्वत 2। 1 वाला रुकन नहीं है कुव्वत वाला तो जमा 0 x हो जाएगा और नफ़ी 8। तो ये लिख ले जाएंगे आप तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और इस साल यानी 19-20 के लिए आपको 9th में ये 5वां सवाल और 4था सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ज़रीबी सूरत जब लिखेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, नफ़ी 3, 0 नफ़ी 8। क्या हो जाएगा? 1 0 नफ़ी 3, 0 नफ़ी 8। और यहाँ पर x जमा 4 है तो इसका 4 का मुद्दाद नफ़ी 4 हो जाएगा। अब इसको जरब करके लिखेंगे। अब तकसीम का अमल अब शुरू होता है हमारा। तो 1 को उतार लेंगे, तीर बनाइए या ना बनाइए चलता है। इसको 1 और नफ़ी 4 को जरब करेंगे। इसको और इसको क्या किया जाता है? जरब किया जाता है। कितना आ जाएगा? नफ़ी 4। 0 नफ़ी 4 करेंगे तो नफ़ी 4 हो जाएगा। फिर नफ़ी 4 को नफ़ी 4 से जरब करेंगे तो जमा 16 हो जाएगा, 4 चौका 16। नफ़ी 3 जमा 16 कितना हो जाएगा? जमा 13 आ जाएगा। जमा 13 से नफ़ी 4 को जरब करेंगे तो नफ़ी 13 चौका 52 हो जाएगा। 52 को और 0 को 0 में से 52 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 52 आ जाएगा। अब फिर 52 और नफ़ी 4 को जरब करेंगे तो नफ़ी जमा हो जाएगा। 4 को 52 से जरब करते 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, 208 हो जाएगा। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो ये नफ़ी है और ये जमा है इसलिए नफ़ी हो जाएगा, 200 आ जाएगा। और जमा बड़े अदद में है इसलिए आंसर में जमा आ जाएगा। ये हमारा बाकी हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? खारजी किस्मत की ज़रीबी सूरत क्या आ गई हमारी? खारजी किस्मत की ज़रीबी सूरत। ये अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई हर्ज नहीं है, लिख लेते हैं तो बेहतर है। 1 नफ़ी 4, 13 और नफ़ी 12 है। अब खारजी किस्मत क्या हो जाएगा हमारा? खारजी किस्मत बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 रुकन है तो कुव्वत 3 से शुरू होगी। और कितना हमारा ये मतगैर जो है x में है, x की कुव्वत 3 आ जाएगा। पहले का ज़रीब 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। नफ़ी है दूसरे में, नफ़ी लिखेंगे 4 और फिर 1 कुव्वत कम करके फिर ये 13 है, जमा 13 लिख देंगे। 1 कुव्वत कम करेंगे तो x हो जाएगा, फिर नफ़ी 52 और बाकी जो हो जाएगा 200। ये दोनों हमारा आंसर हो जाता है।
कि खारजी किस्मत कितना आता है तकसीम में और बाकी कितना आता है, वही हमको आंसर लिखना होता है। तो इस तरह से इसका लास्ट सवाल हम देखते हैं। लास्ट सवाल है y की कुव्वत 3 नफ़ी 3 y की कुव्वत 2 जमा 5 y नफ़ी, इसमें 3 कुव्वत 2 कुव्वत 1 कुव्वत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जरीबी सूरत डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 1 नफ़ी 3 5 और 1। यहाँ पर नफ़ी 1 है इसलिए यहाँ पर इसका नफ़ी 1 का मुद्दा जमा 1 हो जाएगा। जमा लिखिए या ना लिखिए चलेगा। अब तकसीम का अमल आगे बढ़ाया जाता है तो क्या करेंगे, 1 को उतार लेंगे, 1 को 1 से तरफ करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ लिखा जाएगा। नफ़ी 3 और 1 मिल करके नफ़ी 2 हो जाएगा। एक जमा है एक नफ़ी होगा तो नफ़ी होगा और बड़ी अदद की अलामत आ जाएगी। नफ़ी 1 को नफ़ी 2 को जरब करके नफ़ी 2 हो जाएगा। 5 में से 2 नफ़ी हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 को 1 से जरब करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये बाकी हो जाएगा रिमाइंडर। अब क्या करना है हमको, खारजे किस्मत की जरीबी सूरत लिखना है। खारजी किस्मत की जरीबी सूरत ये आ जाएगी 1 नफ़ी 2 3, 1 नफ़ी 2 3, सबको कामा से अलग करके और छोटे कौस में लिख दिया जाएगा। अब डायरेक्ट खारजी किस्मत कितना आ जाएगा, अगर हम ये लाइन नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। खारजी किस्मत 1 2 3 रुकन है तो 2 कुव्वत से शुरू होगा और सवाल y की शक्ल में है तो y कुव्वत 2 हो जाएगी और पहले का दरीब 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है। अब नफ़ी 2 है, नफ़ी 2 y कुव्वत 1 कम करके लिख देंगे यानी 1 हो जाएगा और जमा 3 और बाकी जो है बराबर 4 आ जाएगा। ये दोनों आंसर हो जाएगा। तकसीम का आंसर क्या होता है, खारजी किस्मत और कितना आ रहा है और बाकी कितना आ रहा है। इस तरह से तकसीम का ये तरीका अगर आप देखोगे, थोड़ा सा गौर फिक्र करोगे तो आम तकसीम के तरीके से ये तरीका आसान है। सिंथेटिक मेथड या तरकीबी तकसीम का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। आप मयारी सूरत में लिख लीजिए मकसूम को, फिर जरीबी सूरत में लिखना जानते हैं तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं है। और इसी सवाल को आपको खती तरीके से भी करना है, लेकिन इस साल जो है 2020 और 21 में 9th में या में पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए इसमें छूट दी गई है कि खती तरीका जो है अगर नहीं करेंगे, लीनियर मेथड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसको आपको खुद से पढ़ना है। इसलिए हम अगले वीडियो में इसको भेजेंगे, जिसको देखना रहेगा वो वीडियो को देख लेगा और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है। और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। जज़ाकल्लाहु खैर।